का एक लिखित दस्तावेज है। क्या है? सरकार चलाने का लिखित दस्तावेज है। ये सरकार बनाने की बात जो मतलब बनाने की बात चली, कहां से चली बेटा? संविधान सभा से। संविधान सभा में 3 से 5 क्वेश्चन ये पुटअप होते हैं। पहली बात हमने बताया था कि संविधान सभा का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर हुआ? 1942 की क्रिस प्रस्ताव में। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग या संविधान सभा का उल्लेख करके देता है कहां पर हुआ? तो 1942 के क्रिस प्रस्ताव में किया गया। लेकिन इसके तहत संविधान सभा का भारत में गठन नहीं हुआ। 1946 की कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए? मेरा पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का सर्वप्रथम उल्लेख कहां किया गया? अगर ऑप्शन में प्रस्ताव पर वो चल रहा है, ऑप्शन में, ये ऑप्शन पर हम लोग डिपेंड करेंगे कि कहां पर एग्जामिनर हमारा चल रहा है, ठीक है ना? तो सर्वप्रथम किस प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग की गई? क्रिस प्रस्ताव में। लेकिन किस प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक भी बताया, एक ऐसी बैंक का चेक बताया जिसका आगे बैंक ही नष्ट होने वाला है, ठीक ना? तो कांग्रेस ने इसे अस्वीकार क्यों किया था बेटा? इसे अस्वीकार इसलिए किया क्योंकि इसमें कहा गया था युद्ध के बाद में, युद्ध के बाद में हम एक ऐसी संविधान सभा का निर्माण करेंगे जो भारतीयों के द्वारा निर्मित होगी, ठीक है? तो प्रथम विश्व युद्ध में हम लोग धोखा खा चुके थे। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों का सहयोग किया था, लेकिन उन्होंने हमें क्या दिया? रॉलेट एक्ट दिया, काला कानून दिया। तो इसलिए हम धोखा खा चुके थे। अभी तक हम आपको पढ़ा रहे थे और हम आपसे कह देते पेपर फंसेगा फंसेगा, ठीक है ना? लेकिन नहीं, मैंने प्रूव करवाया। एग्जाम जो बीच हुए मैंने पेपर फंसा करके दिया। अब अगर मैं बड़ी बड़ी बातें आपसे करता और कहता कि नहीं ये पॉलिटी, अगर उस पर ना आते क्वेश्चन तो आप यही तो कहते अबे लग कहाँ आए, अब कहां से आ जाए। तो इसलिए पहले हम लोग इनसे धोखा खा चुके थे, तो इसलिए इसको अस्वीकार कर दिया। हम लोग ये चाहते थे जो भी देना है अभी आप दीजिए। इसीलिए कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रारंभ कर दिया। खैर, ये दोनों बातें क्लियर हुई। व्यक्ति के रूप में पहले संविधान सभा की राय ने पार्टी के रूप में अगर ऑप्शन है विधानसभा की मांग की स्वराज पार्टी ने, और अगर विधेयक के रूप में ऑप्शन है तो सर्वप्रथम 1895 के एक संविधान सभा की मांग की गई थी जो तिलक के निर्देशन में। क्वेश्चन हमारे इसके बनने पर जनरेट हुए। पहला मैंने क्या बताया? सर्वप्रथम किस प्रस्ताव में संविधान सभा का उल्लेख हुआ? यह संविधान 1942 की लेकिन भारत में संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव के तहत हुआ? हमेशा याद रखना, इस पे क्वेश्चन पे देख करके चलना। किस प्रस्ताव के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया? तो 1946 की कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। ये 3 बिंदु क्लियर हुए? किसी कोई डाउट? पहला दिन हो या जो भी हो, अगर कोई भैया अभी हमसे ये 3 बातें क्लियर हो बेटा, ठीक ना? अब आप तैयार हुई। पहला क्वेश्चन इस पे आता है कि संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ था? तो आपका आंसर होगा अप्रत्यक्ष हुआ था। इलेक्शन 2 ही प्रकार का होता है, या तो डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट होगा, या तो प्रत्यक्ष होगा या तो अप्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष चुनाव क्या होते हैं बेटा? जिनमें हम तुम भाग लेते हैं, आम जनता जिनमें वोट करती है उसको प्रत्यक्ष कहेंगे, और जिनमें हमने आपने किसी और को चुना, वो किसी और को चुनना, वो क्या होगा? अप्रत्यक्ष होगा। क्लियर? तो संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ था बेटा? अप्रत्यक्ष हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? जोर से बोलो, कब हुई? 9 दिसंबर 1946। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को
अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। मतलब किसको बनाया गया? ये चीज आपने कहां से ली थी? तो फ्रांस से। ये चीज हमने कहां से ली? फ्रांस से। फ्रांस की संविधान सभा का जब पहले दिन मतलब बैठक हुई, तो उनका जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति था, और वरिष्ठता कैसे निकाली गई? बाया एज के माध्यम से। एज के माध्यम, जैसे यहां है, आप सभी में सबसे वरिष्ठ कौन है? हम है, ठीक ना? तो वैसे अगर देखा जाए तो हमारी आपकी एज में कोई विशेष अंतर नहीं, छोटे होंगे आपसे, लेकिन वो बात अगर हम मतलब बताएं तो वरिष्ठता जो थी एज के माध्यम से ली गई थी। यहां याद क्या रखना है? याद ये रखना कि ये चीज कहां से ली गई? फ्रांस की शहर, ठीक ना? 11 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया। क्लियर? कोई डाउट इसमें? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ऑब्जेक्ट रखा। बेटा, आप हमारे पास आए, आपने अपना उद्देश्य रखा कि हमें पुलिस में सिलेक्ट होना है। हम उस उद्देश्य के हिसाब से अब काम कर रहे हैं। ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। यहां तक 4 बिंदुओं में कोई दिक्कत? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? किसको पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया? अगर पेपर में देगा अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही टिक करेंगे आप, चाहे उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी हो। जब वो एग्जैक्ट रूप से अस्थायी बात कहे तभी आप इस पे जाएंगे। वो कुछ नहीं कह रहा है, वो कह रहा है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसका मतलब आपसे ऑप्शन चाह रहा है डॉक्टर राज। इन छोटी छोटी बातों को गौर करिएगा भैया। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है, आता सब कुछ है, केवल हम ये बता रहे हैं कि जहां पर आपको डाउट ना हो। ठीक है, ये क्लियर? चलिए, संविधान को मतलब बनाने के लिए लगभग में हर प्रांत और हर क्षेत्र के लोग इसमें शामिल किए गए थे, लेकिन 3 देशी रियासतें हमारी शामिल नहीं हुई थी। कौन सा बेटा? जूनागढ़, हैदराबाद और JNK। ये दो हमने सैनिक कार्रवाई के बाद में मिला लिया था। बाद में हमें जम्मू कश्मीर भी शामिल हो गया था। इसी संविधान सभा में जब कुछ चीजें बनना और प्रारंभ हुई, तो जैसे एक क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब को किस सीट से चुना गया था, तो पूर्वी बंगाल से। कहां से चुना गया था? पूर्वी बंगाल से उनका चयन किया गया था। पूर्वी बंगाल से उनका चयन हुआ था, लेकिन बाद में पूर्वी बंगाल, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, पूर्वी बंगाल की सीट कहां चली गई? पाकिस्तान चली गई, ठीक ना? बांग्लादेश तो बाद में बना, ठीक ना? तो पाकिस्तान चली गई। इस वजह से पूना की संसदीय सीट से उनका चयन किया गया। पूना के संसदीय सीट से। बहुत गहराई में अगर जाने के उसके अंदर क्षमता है तो इतना और चला जाता कि किसको त्यागपत्र दिला करके इनको शामिल किया गया था, तो पूना की संसदीय सीट से कांग्रेस के MR जयकर को, MR जयकर की सीट खाली करा करके डॉक्टर अंबेडकर साहब को संविधान सभा में शामिल किया गया। क्लियर? कोई डाउट? तो पहले